हमेशा होती है, लेकिन ये जो हार हुई है ये हमें खुद पच नहीं पा रही है। मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत कष्ट है। कष्ट क्यों है? इतनी बढ़िया सीट जिसको 2-3 लाख से जीतना चाहिए था, वो सीट हार गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी की नहीं, प्रत्याशी की थोड़ा सा कमी रही। उनको लगा चुनाव हम जीत रहे हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ने का ढंग का बदल गया। अगर उनको लगता कि हमें सबकी ज़रूरत है तो प्रधानों से, जिला पंचायत मेंबरों से, सबसे कहते भाई हमारे चुनाव में लोगों मदद करो, इसलिए नहीं कहा गया। तो कुछ नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आज माननीय विधायक जी वहाँ गए थे, कोई बात नहीं, वो विधायक हैं क्षेत्र के, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हमको भी वहाँ बुला लेते तो शायद समस्या समाधान ज़रा अच्छा निकल आता। मुझे उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई पार्टी के हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा उनको सामंजस्य लेकर चलना चाहिए था। जो भी लोग रामपुर मथुरा ब्लॉक की सारी कमियां निकाल रहे हैं, उनको चाहिए कि पहले अपना भी घर देख लें। वहाँ प्रधान रो रहे हैं, वहाँ उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम वहाँ के प्रधान, वहाँ के बीडीसी, वहाँ के प्रमुख, उनका कष्ट क्या है, इस बात को पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए और समझौता कराना चाहिए। अन्यथा अभी जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो नुकसान हुआ है, उसमें ये भी एक बड़ा कारण है। और मेरी जहाँ गलती हो, आप सीधे मुझे बुला कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इधर उधर अनाज खाना बोलना, जिस मंच में बैठ जाता हूँ उस मंच पे तरह तरह के आरोप बिना नाम लगाए जाते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है, उनको बदलना चाहिए। एक भी साक्ष्य कोई दे दे कि मैंने विरोध किया है, और अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं होता है। मैंने अभी बताया आपसे कि सबसे अच्छी जीत रामपुर मथुरा ब्लॉक से हुई है। वो ब्लॉक मेरा है और वहाँ के लोग मेरे परिवारीजन हैं, मेरे भाई हैं। मैं जहाँ किसी से गए न मैंने कोई कहा न बात किया। जब मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो मैं कैसे बात करूँ? जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा में सैकड़ों रोजगार सेवक जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर वीडियो, जो वहां स्थानीय वीडियो हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है। और बताया जा रहा है इस मामले में अन्य ब्लॉकों के जो रोजगार सेवक हैं उनका भी समर्थन उन ब्लॉक के रोजगार सेवकों को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि रामपुर मथुरा ब्लॉक जो है वो पार्टी के द्वारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं शिव कुमार गुप्ता, उनके कोटे में आता है। इसको लेकर हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये मामला है और क्या उनकी मांगे हैं। धन्यवाद भैया। कुछ समस्याएं रामपुर मथुरा ब्लॉक की थी, मुझे जानकारी परसों मिली थी। मैं कल ब्लॉक गया था और उनके प्रतिनिधिमंडल से मैं मिला था, बात भी किया था, क्योंकि BDO साहब कल वहाँ नहीं थे, इसलिए समस्या का समाधान कल हो नहीं पाया था। मैंने पुनः 25 तारीख समय दिया था, 25 को आके सब हम निपटा देंगे। लेकिन आज माननीय विधायक जी वहाँ गए थे, कोई बात नहीं, वो विधायक हैं क्षेत्र के, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हमको भी वहाँ बुला लेते तो शायद समस्या समाधान ज़रा अच्छा निकल आता। मुझे उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई पार्टी के हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा उनको सामंजस्य लेकर चलना चाहिए था। और 25 तारीख को मैं पुनः जाऊंगा और जो भी चीज़ें हैं सबको बुला के बैठाल के, अधिकारी बैठाल के उसको निपटाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ईश्वर ने चाहे वो निपट भी जाएगा। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि इसमें 6 सूत्री मांगों का जिक्र है कि अप्रैल, मई, जून का कुछ बकाया मानदेय है। इसके अलावा भवन में कंप्यूटर की व्यवस्था की कुछ मांग है और जियो टैग करने व्यक्ति को न कर रोजगार सेवकों से कराया जाए।
और विकास खंड में प्राइवेट मुंशीकरण व्यवस्था जो है वो खत्म की जाए। इसके अलावा विकास खंड के मनरेगा सेल में 3 ऑपरेटर हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, को हटाया जाए। मनरेगा का एफटीओ व डोंगल एनआरईपी पटल से ही लगाया जाए। इन मांगों को लेकर आज जो है वो मोर्चा खोले हुए थे जो स्थानीय वीडियो हैं, वहाँ पर स्थानीय जो विधायक हैं ज्ञान तिवारी वो पहुँचे थे और बताया जाता है कुछ फटकार भी लगाई स्थानीय जो वीडियो है उनको। और जो है क्या समझौता, कुछ ऐसी कोई जानकारी हुई है आप? एक्चुअल में जो वीडियो हमारे यहाँ हैं वो थोड़ा नियम से काम करना चाहते हैं। जब वो नियम से काम करते हैं तो हम भी नहीं बोलते हुए कि नियम विरुद्ध काम करो, लेकिन कुछ अन्य ब्लॉकों में जो सुविधाएं मिल रही हैं ये रोजगार सेवकों को, वो सुविधा हमारे यहाँ चाहते हो। वो उस बारे में चूँकि वीडियो नहीं थे परसों कल, वरना उस बारे में बात हो जाती। अब जब मैं परसों जाऊँगा तो जो भी ज़िले में चल रहा है, जैसा चल रहा है उसी तरह से कराने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं कि केवल गलती वीडियो की है, रोजगार सेवक भी कुछ गलती करते हैं, अनाप शनाप चीज़ें वसूलते हैं, वो चीज़ बर्दाश्त कोई नहीं करने वाली है। तो उस पर भी मैं बात करूंगा और जो भी मैटर है वो उम्मीद है 25 तारीख को निपट जाएगी। साथ में एक और बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग रामपुर ब्लॉक की सारी कमियां निकाल रहे हैं उनको चाहिए कि पहले अपना भी घर देख लें। वहाँ प्रधान रो रहे हैं, वहाँ उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम वहाँ के प्रधान, वहाँ के बीडीसी, वहाँ के प्रमुख, उनका कष्ट क्या है, इस बात को पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए और समझौता कराना चाहिए। अन्यथा अभी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसमें ये भी एक बड़ा कारण है। लोग कहते हैं कि सौदा जीता, एकदम सही बात है, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन जो उसमें जीत हुई है 13,300 वोट से रामपुर मथुरा ब्लॉक जो मुझे इलाट है, जिससे मैं परिवार तरह से सींचा हूँ और हमारा घर है वो वहाँ जीता है। रेउसा ब्लॉक जीता है मात्र 500 वोट से, ये बात महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भी लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने विरोध किया, तो ये बात बहुत गलत है। अपना सबको देखना चाहिए, किसी पे छींटे नहीं खाना चाहिए किसी कीमत पर। और मेरी जहाँ गलती हो आप सीधे मुझे बुला कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इधर उधर अनाप शनाप बोलना, जिस मंच में बैठ जाता हूँ उस मंच पे तरह तरह के आरोप बिना नाम लगाए जाते हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है, उनको बदलना चाहिए। मैं आपके चैनल में ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल, चूँकि आपने इतना विस्तृत जवाब दिया, एक सवाल सर मैं करना चाहूँगा कि अभी कुछ मामले सामने आए जिनमें ये आरोप लगाए गए कि पार्टी के अंदर भीतर घात और कुछ जगहों पर जाकर के जो है खिलाफ में वोट डलवाने के जो आरोप आप पर लगे, क्या कहेंगे सर? एक भी साक्ष्य कोई दे दे कि मैंने विरोध किया है और अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं होता है। मैंने अभी बताया आपसे कि सबसे अच्छी जीत रामपुर मथुरा ब्लॉक से हुई है। वो ब्लॉक मेरा है और वहाँ के लोग मेरे परिवारीजन हैं, मेरे भाई हैं। उस रामपुर मथुरा ब्लॉक में आधा आता महमूदाबाद में, आधा आता रामपुर मथुरा में, चौथा में। उस आधे ब्लॉक में 13,300 वोट से जीत के हम लोग आए हैं, पार्टी जीत के आई है, और मात्र 500 वोट से जीता है सिरौसा। कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर विरोध हुआ? या बताओ किसको ने फोन किया? मैंने एक फोन नहीं किया, मैं लग गया धौरहारा, मिश्रिक, सिधौली, मैं जहाँ किसी से गए न मैंने कोई कहा न बात किया। जब मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो मैं कैसे बात करूँ? कुछ नहीं, बिल्कुल मैंने कोई विरोध न किया, न कुछ। जहाँ पर रहूँगा, जिस पार्टी रहूँगा उसके लिए मैं जान देता हूँ, जान दूंगा। सारे आरोप अनर्गल हैं, वो आरोप वो लगा रहे हैं जो खुद भीतर घात किए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हार जीत हमेशा होती है, लेकिन ये जो हार हुई है ये हमें खुद पच नहीं पा रही है। मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत कष्ट है। कष्ट क्यों है? इतनी बढ़िया सीट जिसको 2-3 लाख से जीतना चाहिए था, वो सीट हार गई। तो कहीं न कहीं पार्टी की नहीं, प्रत्याशी की थोड़ा सा कमी रही। उनको लगा चुनाव हम जीत रहे हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ने का ढंग का बदल गया। अगर उनको लगता कि हमें सबकी जरूरत है तो प्रधानों से, जिला पंचायत मेंबरों से, सबसे कहते भाई हमारे चुनाव में लगो, मदद करो। किसी से नहीं कहा गया, तो कुछ नहीं है, वो ठीक है, जो भी हुआ। लेकिन 27 चुनाव बम्पर जीतेंगे, 9 के 9 सीट जीतेंगे हम। अच्छा सर, आप अभी एक जिक्र कर रहे थे कि इस चुनाव में जो संविधान का एक मैटर बनाया गया और एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के खिलाफ एक इमेज बनाई गई, ऐसे आरोप लगते हैं।
आप क्या कहते हैं कि सीतापुर में जो चुनावी हार हुई है उसके पीछे क्या और अन्य क्या कारण है? देखिए, नेतृत्व ने समीक्षा किया है और समीक्षा में ये भी निकल के आए हैं। संविधान के बारे में गलत फहमी फैलाई गई, गलत तरह से उसका व्याख्या की गई। भाजपा से अधिक संविधान रक्षक कोई नहीं है। दूसरी बात, एक जो झूठ फैलाया गया कि हर महिला को वर्ष में 1 लाख देंगे, वो एकदम कोरा झूठ। कहा गया सारे कर्जे माफ। यहाँ पे उनकी सरकारें हैं, क्या वहाँ ऐसा किया है? वहाँ भी वादा किया, सब ऐसा किया। तो झूठ का पुलिंदा था वो, केवल चुनावी एक वो थी, बाकी कुछ नहीं। ना ये कुछ करने वाले, तो लूटने वाले लोग हैं। जितना हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया है, इतना गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, कमजोरों के लिए, बिना किसी भेदभाव के कभी न हुआ, न कोई दूसरा कर पाएगा। ऐसे बोलता हूँ मैं। अरे इतने आवास, करोड़ों आवास, सभी को सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, गरीब की शादी में ₹51,000 की मदद, क्या क्या नहीं किया पार्टी ने। लेकिन गरीब जनता उनके बहकाव में आ गई कि कर्जा माफ़ कर देंगे। कर्जा कहीं माफ़ नहीं किया। संविधान बदल जाएगा। संविधान रक्षक कौन है? संविधान रक्षक तो कांग्रेस है। इसलिए जो भी ये बोले, सब गलत बोले हैं, निराधार बोले हैं। निश्चित रूप से 27 भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा है। 9 सीट जीत के हम लोग आएंगे। तो ये है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता। रामपुर मथुरा ब्लॉक में रोजगार सेवकों के जो उनकी हड़ताल थी, या यूँ कहें उनका जो प्रदर्शन था, उससे लेकर के जो स्थानीय सेवता विधानसभा की हार के मुद्दे, जो आरोप हैं, इसके अलावा भाजपा में अंतर्गत जो है जो आरोप हैं, इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव में हार है, इसके मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी विस्तृत उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल आप इन सारी जानकारियों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। कैमरे के पीछे निशांत गुप्ता हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।